हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम जो हमारा चैप्टर था न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस के अंदर जो न्यूट्रिशन का चैप्टर था उसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसके अंदर हमने बेसिकली न्यूट्रिशन के बारे में देखा था कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना और उन्हें यूटिलाइज करना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। और हमने यहाँ तक बात की थी कि जो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हों उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने टू टाइप्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। वन इज़ द ऑटोट्रोपिक, सेकेंड वन इज़ द हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनके अंदर हम प्लांट्स की बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। भैया प्लांट्स के पास में ऐसी क्या मैकेनिज्म है कि जिसकी वजह से वह खाना अपना खुद बनाते हैं। तो धीरे धीरे अपन बात करने जा रहे हैं अबाउट द प्लांट्स कि यहाँ पर क्या होता है। देखो प्लांट्स ये कैसे होते हैं, ओ माय गॉड, प्लांट्स कैसे होते हैं, दे आर ऑटोट्रोपिक। प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक यानी दे मेक देयर ऑन फूड, दे मेक देयर ऑन फूड, वह अपना खाना खुद बनाते हैं। किस वजह से बनाते हैं, उनके पास में ऐसा क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसकी वजह से बनाएंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या परफॉर्म करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस। अब हमारे माइंड में आता है कि यार ये फोटोसिंथेसिस क्या है, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वो अपना खाना क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज करते हैं। तो इसकी हम इक्वेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसी प्रोसेस के बारे में कि ये प्रोसेस क्या है आखिर। भैया ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अब हम इस फोटोसिंथेसिस को पहले डिफाइन करते हैं। इट इज द प्रोसेस in which plants make their own food by using inorganic CO2, water, इन प्रेजेंस ऑफ, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल and form glucose and release O2, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये कैसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग inorganic CO2, water in presence of sunlight and chlorophyll and form glucose and release oxygen। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब ये कैसा प्रोसेस है, तो बेसिकली हमारी जो कोई भी सेल होती है, कोई भी अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर, दो तरह की रिएक्शन चलती हैं। उन रिएक्शंस को अपन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती है, उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं।
कुछ रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना होता है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनसे कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल में ब्रेक होता है, और कुछ में सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना होता है। तो बेसिकली जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को हम एक सिंपली डिफाइन करते हैं कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। उस सेल के जो मेटाबॉलिज्म के अंदर होने वाली रिएक्शंस को अपन मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, यानी सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। एंड बेसिकली उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक रिएक्शन होती है जो कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बड़ा प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं, और कुछ होती हैं जो बड़े प्रोडक्ट से क्या फॉर्म करती हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं जो छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। तो देखो एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होगा कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में एसोसिएट होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये कैसी कहलाएगी, ये प्रोसेस कैसा कहलाएगा, एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगा, एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। तो अपन सिंपली बोल देंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस इट इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस, इट इज एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है कि ये सिंपल मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। और इसके अंदर एनर्जी जो है वो बाहर से हमें लगानी पड़ रही है। तो ये कैसा प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक एंडरगोनिक प्रोसेस है। तो बेसिकली हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करते हैं तो इसकी इक्वेशन हमें कैसी है, इसकी जो इक्वेशन है इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, देखो यहां पर हमने बात की कि CO2 होगा प्लस वाटर होगा, H2O होगा, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, इनका फॉर्मेशन करता है। और ये रिएक्शन कैसी है, एनाबॉलिक है। भैया जी सिंपल मॉलिक्यूल से C6H12O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं। ये 6CO2 है, 12H2O होंगे यहाँ पर, और ये यहाँ पर 6O2 प्लस 6H2O। तो कुछ ऐसी इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये जो ऐसी रिएक्शन बनाई है मैंने, अगर मैं बोलता हूं कि CO2 के रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अगर CO2 रिड्यूस हो रहा है, CO2 के रिड्यूस होने से यहां पर क्या बन रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। CO2 के रिडक्शन से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। बेसिकली CO2 के रिडक्शन से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। और यहां पर वाटर के ऑक्सीडेशन होने से यहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। What is the oxidation? Gain of O2, gain of oxygen and loss of hydrogen and electron. इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन्स हैं उनका लॉस हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन के अंदर। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये H है, ये दोनों साइड में H बॉन्ड जुड़े हुए हैं, और ये ऑक्सीजन है बीच में, H2O की स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ से जब H बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स भी लॉस हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी लॉस हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो अब प्लांट के एक बार अपन डायग्राम देखते हैं और उसके थ्रू हम इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके बारे में भी बात करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेसिकली जो प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, जो प्लांट्स न्यूट्रिशन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं,
वो कहाँ से लेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस से, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस से। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। यानी ये देखो लाइट एनर्जी है और यहाँ पर ये रॉ मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल है, लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट कर रही है, यहाँ पर ये केमिकल एनर्जी बोलते हैं। देखो ये ग्लूकोज है, इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है और इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनाबॉलिक प्रोसेस है और एंडरगोनिक प्रोसेस है। तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद में हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो चलो अभी एक प्लांट का मैं ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सपोज इसकी क्या है, रूट्स हैं। ये मैं एक प्लांट बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कुछ ऐसे इसकी ये रूट्स हैं, ठीक है, ये मैंने इसकी रूट्स बनाई और यहाँ से ये रूट हेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक स्ट्रक्चर और इसके ऊपर अराइज कर दी कि ऐसे एक स्ट्रक्चर और फॉर्म कर रहा हूँ इसके चारों यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ बेसिकली किसकी, लीफ की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है किसकी बनाई है, लीफ की बनाई है, ठीक है। ये मैंने लीफ की स्ट्रक्चर बना दी। तो यहाँ से इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वाटर को कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, ये जो रूट हेयर्स हैं, ये क्या है, यहाँ पर रूट हेयर्स हैं, ये रूट हेयर्स हैं। यहाँ से ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस, या ऑस्मोसिस के थ्रू ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर जो है H2O जो है वो यहाँ से मूव करेगा। H2O कहाँ से मूव करेगा, यहाँ से मूव करेगा। और इस लीफ के ऊपर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, इसकी जो एपिडर्मिस होती है लीफ की, उस पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। और जो ये स्टोमेटा होते हैं इनका बेसिकली क्या फंक्शन होता है, स्टोमेटा का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो वाटर होता है, एक्सेस वाटर को लूज करने का काम होता है। और ये जो वाटर का कंडक्शन हो रहा है, जाइलम, जाइलम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम एक टिश्यू है। अब अगला जो हमारा चैप्टर आएगा उसके अंदर जब हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे तो जाइलम एक टिश्यू है। जाइलम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर, किसका कंडक्शन करने में हेल्प करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर। तो भैया जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी बात कर रहा हूं मैं। देखो वाटर तो यहाँ से आ गया रूट से, रूट हेयर्स हैं, ये क्या करेंगे, हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करेंगे, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे बाय प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस के थ्रू। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे, ये ऑस्मोसिस के थ्रू ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और यहाँ से ये जाइलम से होते हुए यहाँ से मिडवेन में यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, जब स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन होंगे, तो CO2 जो है वो यहाँ से एंट्री ले लेगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार बन जाएगी कि CO2 भी आ गया इसके अंदर, वाटर भी आ गया और सनलाइट का जो सोर्स है, सनलाइट का जो बेसिकली सोर्स है, इसको अपन येलो कलर से यहाँ पर बना रहा हूँ, ये वाला एक यहाँ पर क्या है, ये सन है, ठीक है। तो सन से हमें ये प्लांट है इसको क्या मिलेगी, सनलाइट मिलेगी। तो यहाँ से इसको लाइट भी मिल जाएगी, ठीक है, लाइट भी मिल गई। और लीफ के अंदर क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्लास 9 के अंदर भी हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पर क्या मिल गई, इसको लाइट मिल गई, क्या मिल गई, लाइट मिल गई। और क्लोरोफिल मिल जाएगा। यहाँ पर लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या फॉर्म करेगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में चली जाएगी, इन्वायरमेंट, ये कहां चली गई बच्चों, इन्वायरमेंट के अंदर चली जाएगी, कौन, ऑक्सीजन। और ये जो एक्सेस ग्लूकोज होगा उसको ये स्टोर कर लेता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। इसके अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज होगा उसको ये क्या कर लेगा, स्टार्च की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर कर लेगा। एक बार फिर से देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू, जिसके अंदर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में प्लांट है वो कन्वर्ट करता है बेसिकली। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भैया सबसे पहले हमने देखा था इक्वेशन के अंदर कि CO2 चाहिए भैया, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिलेगी, इन्वायरमेंट से लेगा CO2 और यहाँ से स्टोमेटा से ये उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। स्टोमेटा से इसको क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मेन रोल प्ले करते हैं स्टोमेटा। तो यहाँ से CO2 मिलेगी इसको। और रूट हेयर्स जो हैं वो क्या एब्जॉर्ब करेंगे, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे रूट से। रूट से किसको एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। वाटर को एब्जॉर्ब किया, वाटर जो है जाइलम के थ्रू यहाँ से कंडक्ट होगा और कंडक्शन करके ये कहाँ पर पहुंच जाएगा, लीफ वाले पार्ट के अंदर पहुंच जाएगा। और लीफ के अंदर जाने के बाद में बच्चों क्या करेगा, CO2 और वाटर, लाइट की प्रेजेंस और लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं।
और ऑक्सीजन है उसे ये इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर देते हैं, जो हम यूटिलाइज करते हैं। और इस तरीके से जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोसेस है उसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। अब बच्चों बात करेंगे अपन इसके मैकेनिज्म की, कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइट है, लाइट की बात हुई, CO2 की बात हुई, तो इनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। ठीक है, तो बेसिक अगर अपन बातें करते हैं अबाउट द यहाँ पर इन सभी के बारे में, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, अबाउट द CO2, कि भैया CO2 की बात कर लें, लाइट की बात कर लें और क्लोरोफिल की बात कर लें। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले अबाउट द वाटर। भैया वाटर है, लाइट है, ये कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, CO2 की अगर हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो प्लांट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मेन रोल प्ले करता है, तो ये किसके थ्रू लेगा, ये स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू ये लेगा, या स्टोमेटा के थ्रू। अब ये स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा जो बेसिकली इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन। और दूसरा प्रोसेस कौन सा है, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, ट्रांसपाइरेशन। ठीक है, अब स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टोमेटा अलग अलग लीफ के अंदर अलग अलग होते हैं। डाइकोट लीफ के अंदर जो स्टोमेटा की शेप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, कुछ ऐसी शेप के स्टोमेटा हमें देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली गार्ड सेल्स है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये स्टोमेटल अपर्चर है। इसके चारों तरफ यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं क्या, सब्सिडारी सेल्स। ठीक है, तो ये जो दोनों क्या है, ये है गार्ड सेल्स हैं, एंड यहां पर ये सब्सिडारी सेल्स हैं। ठीक है, ये कैसी सेल्स हैं, सब्सिडरी सेल्स हैं। और ये स्टोमेटल ओपनिंग है, ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग है। अब स्टोमेटा ओपन कब होंगे, जब यहां पर इसकी जो सेल्स हैं, गार्ड सेल्स हैं, टर्जिड हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी। जब स्टोमेटा, ये कैसे स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा है। ये कैसे स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा है। और स्टोमेटा क्लोज्ड होंगे तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी। ये कैसे स्टोमेटा बनाए हैं मैंने, ओपन स्टोमेटा बनाए हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट हम इनके बारे में इतनी ही बात करेंगे। तो CO2 है वो किससे होगा, ये मेन रोल प्ले करेंगे किसके थ्रू, स्टोमेटा से। CO2 जो है यानी गैसेस का एक्सचेंज होता है और ट्रांसपीरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है वाटर का। ठीक है, वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर takes place by root hairs by the process of osmosis या एंडोऑस्मोसिस, by the process of osmosis या हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। अपन ऑस्मोसिस ही लिख देते हैं सिंपली। ठीक है, यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन थ्रू द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होना। अब इसके बाद में एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है CO2 हो गया, इसके बाद में यहां पर हमने बात की अबाउट द वाटर हो गया। अब आगे अपन बात कर लेते हैं, CO2 वाटर दोनों हो गए। अब अपन सबसे पहले लाइट की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो लाइट है, लाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो लाइट है बेसिकली ये जो सोलर रेडिएशंस आती हैं इसे हम क्या बोलते हैं, जो टोटल रेडिएशंस यहाँ पर आती हैं उसे अपन बोलते हैं ISR, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। अब ये जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन पूरी अर्थ पर आती है तो इसमें से 50% रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चली जाती है। अब यहाँ पर जितनी भी UV आएंगी उसकी 50% चली गई, उसमें से भी कुछ वेवलेंथ होती है 300 to 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है उस रीजन को अपन बोलते हैं, उस वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसे अपन या तो व्हाइट लाइट या विजिबल रीजन बोलते हैं। और वो विजिबल रीजन होता है वो एक तरीके से व्हाइट लाइट होता है जो मिक्सचर होता है 7 कलर्स का। तो बेसिकली उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। तो जो लाइट होती है उसमें अपन मैं एक सीधा यहाँ पर एक चार्ट सा बना रहा हूँ, छोटा सा, ये मैं लाइट बना रहा हूँ। ठीक है, अब इधर अपन इसकी वेवलेंथ की बात करेंगे, ये वेवलेंथ की बात करते हैं, इस साइड में वेव लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये UV है
और यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, विजिबल बोलते हैं, विजिबल रीजन। यहाँ की इसकी जो वेवलेंथ होती है ये कितनी होती है, यहाँ पर इसको आगे फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, आगे वाला जो पार्ट आता है वो आता है IR, इंफ्रारेड। ठीक है, तो यहाँ पर विबग्योर, VIBGYOUR, विबग्योर। इसमें कितने कलर्स होते हैं, विबग्योर में कितने कलर्स से मिलकर बना होता है, 7 कलर्स से, 1 2 3 4 5 6 7, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और यहां पर अगर अपन इसमें वेवलेंथ की बात करते हैं तो ये 300 नैनोमीटर से लेके 300 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की लाइट होती है, 700 नैनोमीटर तक की लाइट होती है। ठीक है, कितने की लाइट होती है, 300 to 700 नैनोमीटर। अब यहां पर इस विजिबल रीजन की जो लाइट होती है उसमें सबसे ज्यादा जो बात होगी फोटोसिंथेसिस की, सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होगा वो इस रेड लाइट में होता है। ये कैसी है, रेड लाइट है, इसके अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यहां से सबसे कम जो फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा वो हमें ग्रीन लाइट में देखने को मिलेगा। ग्रीन के अंदर क्या होगा, सबसे लेस फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा, लेस फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। एब्जॉर्ब होने को ब्लू सबसे ज्यादा होती है, बट फोटोसिंथेसिस होगा वो रेड में होगा, क्योंकि जो फोटो सिस्टम की मेम्ब्रेन वहां पर है वो सबसे ज्यादा रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है। और वैसे तो अगर हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस को तो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट अगर मिलेगी तो उसको वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने ये बात की लाइट की, कि लाइट का क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पर ये लाइट के बारे में हमने बात की। अब अगला जो पॉइंट आता है, लाइट के बाद में अगर हम बात करते हैं तो अबाउट द पिगमेंट्स की बात करते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल बेसिकली हम यहाँ पर एक हेडिंग लगाने जा रहे हैं, पिगमेंट्स। ठीक है, पिगमेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है तो उसमें सबसे पहले अपन क्लोरोफिल की ही बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीव्स को, और ये हेल्प करता है टू ट्रैप द लाइट, सनलाइट को ट्रैप करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। और भी इसके साथ में एसेसरी प्रोटीन्स होते हैं, लाइक कुछ कैरोटिनॉइड्स होते हैं, जेंथोफिल होते हैं और फाइकोबिलिन्स होते हैं, कुछ अदर पिगमेंट्स भी होते हैं। क्लोरोफिल है ये बेसिकली कितने टाइप्स का होता है, 6 टाइप्स का होता है, लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब बैक्टीरियो क्लोरोफिल किस में होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो होगा वो किसके अंदर होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है। किस में होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होता है ओनली। ठीक है, और यहां पर क्लोरोफिल ए और बी हैं, ये मेनली हमें हायर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, हायर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ एसेसरी पिगमेंट्स और होंगे, वो भी हेल्प करते हैं टू ट्रैप द लाइट एनर्जी, जो कि किस में हेल्प करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में। कुछ एसेसरी पिगमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो एसेसरी पिगमेंट्स में हम बात करेंगे जैसे कि कैरोटिनॉइड, ठीक है, ज़ैंथोफिल्स और फाइकोबिलिन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड ऑरेंज कलर किसमें प्रेजेंट होंगी, कैरोटीन्स। एग्जाम्पल होगा इसका कैरोट। ठीक है, और यहां पर ये प्रोवाइड येलो कलर, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। तो ये किसमें प्रेजेंट होंगे, इसका एग्जाम्पल है
यहां पर मेज, जो कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो सभी चीजें अपन ने यहाँ पर डिस्कस की। अगले लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस की जो मेन साइट है वो क्या है, कहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। आप इन लेक्चर्स को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।